ओम नमस्ते प्यारे बंधुओं। ये ऋग्वेद के मंडल 10 और सूक्त 16 से एक मंत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गायत्री मंत्र के बारे में सुना है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना में आते हैं जो मंत्र, उनसे सुना है। और भी बहुत मंत्र हैं और वेद का एक एक मंत्र बहुत ही लाभकारी है। तो आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ऐसे मंत्रों की वीडियो आपके पास हर दिन आती रहेगी। तो मंत्र है, ये अग्रिदग्धा ये अनिग्रिदग्धाम मध्य दिवे शब्दया माद्यन्ते ते भी सावधान सुनीति मेताम यथा वसम तन्वम कल्प्यसौ। इसमें लिखा है परमपिता परमात्मा ने, जो पितृजन अग्नि को जलाने वाले अर्थात गृहस्थ हैं वह ग्रह मेते हैं, गृहस्थ नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान के बीच में अपनी योग्य आदि शक्ति सहित विद्यमान हो प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। उनके साथ शरीर में विद्यमान प्रकाश में अग्नि आत्मा ऐसी प्राण धारण नीति को अपनाता है कि अपने आप योग शक्ति, जो योग शक्ति है उस ब्रह्मचार्य से और जो परमेश्वर के ज्ञान के बीच में अपनी योग आदि शक्ति से विद्यमान हो जाते हैं, वो अपने आप योग शक्ति दूसरे शरीर में जाने के कार्य को पूर्ण करता है, अर्थात शरीरांतर में प्रवेश करने में समर्थ होता है। इसका भावार्थ है, जो पितृजन गृहस्थ हैं, जो भी गृहस्थ जीवन जीते हैं और जो गृहस्थ नहीं हैं, और जो परमात्मा के ज्ञान में, जो परमात्मा में अपना ज्ञान लगाता है, ध्यान समाधि चेतना परमात्मा के अनुसार अच्छे कर्म करता है, परमात्मा ज्ञान में योग से युक्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं, वो सभी भगत जन है जितने भी, वो सब आनंद प्राप्त करते हैं। उनको कभी ज़िंदगी में कभी किसी प्रकार का कोई दुख प्रकट नहीं होता है। उनकी प्रकाशमान आत्मा प्राणों और सूक्ष्म शरीर पर अधिकार प्राप्त करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकती है। उनकी जो प्रकाशमान आत्मा है ना, वो प्राणों और सूक्ष्म शरीर पर अधिकार प्राप्त करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो सकती है। वो कहते हैं ना, किसी आत्मा ने दूसरे की आत्मा पे दूसरे शरीर पे अपना वो कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, वो योग शक्ति के द्वारा होता है, परंतु उस शरीर के भोगों को प्राप्त नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें इतना घबराने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो उस शरीर के भोग को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, भक्तजनों, आप परमात्मा का नाम लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित कीजिए और सदैव आनंद में रहिएगा। परमात्मा आपको सदैव खुश रखे, आप पर, आपके परिवार पर सदैव अच्छी दृष्टि बनाए रखे परमपिता परमात्मा। मैं तो यही परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। ओम ओम।